नमस्कार, आप देख रहे हैं शैली न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। राजू श्रीवास्तव के लिए अगले 72 घंटे अहम। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स ने शुक्रवार को बताया है कि उनके लिए अगले 3 दिन यानी 72 घंटे अहम है। हालांकि डॉक्टर ने पॉजिटिव साइन दी हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल लखनऊ पीजीआई से भी तेज गया है। देर रात से उनकी बॉडी में मूवमेंट देखा जा रहा है। उधर बहन सुधा श्रीवास्तव ने रक्षाबंधन के लिए आईसीयू में उन्हें राखी बांधी और भाई के जल्द स्वस्थ होने की और लंबी उम्र की प्रार्थना की और राजू का इलाज कर रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेठ ने बताया है कि बीच बीच में खुद से पैर मोड़ रहे हैं। उनके हाथ पैर की उंगलियां भी मूवमेंट कर रही है। रात करीब 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कर राजू की पत्नी शिखा से बात की और स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार हेल्थ का अपडेट ले रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बंद होगा। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 की पूरी दुनिया में अपने बेबी टेलिकम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। अपनी कंपनी का कहना है कि वे कानूनी लड़ाई से परेशान हो चुके। J&J का टेलिकम पाउडर अमेरिका और कनाडा में साल भर पहले ही बंद हो चुका है। दरअसल कंपनी के इस बेबी पाउडर का इस्तेमाल करने से कैंसर होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कंपनी के खिलाफ मई 2020 में दुनिया भर में हजारों केस दायर हो गए हैं। यही नहीं, कैंसर की भी आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। अब कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्ट्रेच बेस्ड पाउडर लाएगी। टेल्क एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिनरल है जो पृथ्वी से निकाला जाता है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। रासायनिक रूप से टेल्क एक हाइड्रोज मैग्नीशियम सिलिकेट है जिसका केमिकल फार्मूला Mg3Si4O10OH2 है। कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में टेल्क का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल नमी को सूखने के काम आता है। ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन। इजरायल ने 6 अगस्त को गाजा पट्टी पर अचानक हमला कर दिया। इस बार निशाना हमासा की जगह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन था। इजरायल इन संगठनों को अपने लिए खतरा मानता है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए। पिछले साल मई में 11 दिन चली लड़ाई के बाद ये गाजा पर सबसे बड़ा हमला है। मिस्र के मध्यस्थता में लड़ाई रुक गई है। अब जजीरा के मुताबिक 6 से 8 अगस्त के बीच इजरायली हमले में 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। इसमें 16 बच्चे हैं। अब 2 सवाल उठते हैं कि पहला का इजरायल ने 1 साल की शांति के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन किया क्यों, और दूसरा इसमें हासिल क्या हुआ। आइए इनके जवाब से उतरते हैं। इससे पहले जान ले कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ से क्या है। गाजा में लड़ाई विरोधी कई संगठन एक्टिव है। इसमें हमास सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का नाम कम ही सुनाई देता है। ये ईरान का समर्थन है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में संगठन का हेड क्वार्टर है। ट्रंप के घर छापा। न्यूक्लियर पेपर्स के लिए डाला गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हुई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स और अपनी जरूरी चीजें के लिए तलाशी ली गई। इस दौरान वह से करीब 12 बॉक्स जब्त किए गए। हालांकि FBI के एजेंट्स को कोई न्यूक्लियर रिकॉर्ड मिला या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि इन 12 बॉक्स में क्या था। FBI ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ओलिशान फार्म हाउस और रिजॉर्ट मार ए लीगो पर छापा मारा है। ट्रंप के 2 करीबियों ने बताया है कि रेड बिना किसी नोटिस के की गई। जिस वक्त एजेंट्स ने छापा मारा पर उस वक्त खुद ट्रंप वहां नहीं थे। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया कि ट्रंप छापेमारी के प्रभावित कर सकते और इसको राजनीतिक मुद्दा बना सकते थे। बांदा नाव हादसा 17 अभी भी लापता। बांदा में मरका घाट पर गुरुवार को हुए नाव हादसे में लापता 16 लोगों को अब तक पता नहीं चला। NDRF, SDRF और PAC 70 मेंबर्स की टीम ने रात 11:10 रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया था। इसे रात 1 बजे रोक दिया गया। शुक्रवार सुबह 8 बजे रेस्क्यू फिर से शुरू हुआ लेकिन दोपहर तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस दौरान हादसे में 15 लोग तैर कर बाहर आ गए। लगातार दूसरे दिन परिजन की तलाश न हो पाने के बाद शुक्रवार को दोपहर गांव के लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन लापता लोगों को खोज नहीं पा रहे हैं। 2 घंटे के भीतर अगर रेस्क्यू टीम इनका पता नहीं लगा पाई तो गांव के लोग खुद उन्हें खोज लेंगे। इसके बाद पुलिस का प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं।
नरसिंहानंद गिरी बोले, तिरंगे का बहिष्कार कर। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर गाजियाबाद में दासना देवी मंदिर के पीठासीन व यति नरसिंहानंद गिरी ने सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं से कहा है कि तिरंगे का बहिष्कार करो, क्योंकि हम इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर। यह अभियान भारत के सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगा बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक कंपनी को दिया गया। इसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई भी तो वो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके के भी मुसलमानों को देते हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ कितना बड़ा पंथयंत्र है। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर पर तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो और लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन का एक भी पैसा मत दो। आसमान में उड़ती स्पाइस जेट की फ्लाइट में टपकने लगा पानी। मुंबई के जबलपुर आ रही स्पाइस जेट के प्लेन की छत से पानी टपकने का वीडियो सामने आया। प्लेन में सवार पैसेंजर्स ने इसका वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एयर होस्टेस को कैप्टन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाए। एयर होस्टेस का कहना था कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, आप शांत बैठे रहे। जबलपुर के रहने वाले कवल ग्रोवर ने बताया है कि बुधवार को वे स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 303 में उन्होंने बताया कि उन्होंने एयर होस्टेस और कैप्टन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा आप दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाए। एयर होस्टेस का कहना है कि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, आप शांत बैठे रहे। जबलपुर के रहने वाले कमल ग्रोवर ने बताया है कि बुधवार को वे स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 3003 में मुंबई से जबलपुर आए थे। वे फ्लाइट मुंबई में शाम 4:55 पर उड़ान भरती है। जबलपुर शाम 6:55 तक आती है। मुंबई में जैसे ही फ्लाइट के अंदर गए तो सीट पानी से भीगी हुई थी, जब मजबूरी में बैठना पड़ा। 1 घंटे की देरी में फ्लाइट ने मुंबई में जबलपुर के लिए उड़ान भरी और तो फ्लाइट में पानी टपक रहा था। दिल्ली में हथियार तस्करी करने वाला गैंग पकड़वाया। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से हथियार तस्करी करने वाला गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 2000 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। SCP विक्रमजीत सिंह ने बताया है कि ये खेप लखनऊ के लिए शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है। उन्होंने इस घटना के पीछे आतंकी एंगल से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा उपायों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से 15 अगस्त के दोपहर 2 बजे तक का पार्किंग में सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि मेट्रो इन सेवाओं सामान्य रूप से अनुसार चलती रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 15 अगस्त को देखते हुए बुधवार को अलर्ट जारी किया। दिल्ली पुलिस को 10 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन आतंकी हमले होने की आशंका जताई गई है। IB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन किसी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS ने दोनों आतंकी संगठनों के नेताओं को हमला करने के निर्देश दिए थे। एशिया कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह की चोट गंभीर। एशिया कप में चोट की वजह से टीम इंडिया में शामिल नहीं किए गए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट गंभीर है। उनका T20 वर्ल्ड कप तक फिट होना मुश्किल है। जैसे में T20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने को लेकर संशय है। T20 वर्ल्ड शुरू होने में हाल की 2 महीने का समय। इस बार T20 वर्ल्ड अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है। वहीं बुमराह को चोट लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की ओर से अभी आधिकारिक रूप में कोई कुछ नहीं कहा गया है। बुमराह को BCCI की ओर से रिहेब के लिए बेंगलुरु में स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाने के लिए कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बुमराह को लगी चोट गंभीर है, उनका फिट होने में ज़्यादा समय लग सकता है। उनकी चोट को लेकर BCCI भी नजर रखे हुए हैं। लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन कमाए मात्र 11 करोड़। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन गुरुवार को सिर्फ 11.50 करोड़ की ओपनिंग मिली है। 13 सालों में आमिर की किसी भी फिल्म की ये सबसे कम कमाई है। आमिर की सुपर फ्लॉप कही जाने वाली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी पहले दिन में 52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आमिर के साथ रिलीज हुई अक्षय कुमार की रक्षाबंधन ने 8 करोड़ का बिजनेस किया। इस लिहाज में देखा जाए तो बॉलीवुड के 2 दिग्गज अपने ही रिकॉर्ड को नहीं छू पाए हैं। वहीं साउथ की KGF 2 भी अभी भी इस साल की हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्म बनी हुई है।
ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।